नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप दोस्तों। 16 प्रत्याशियों की लिस्ट समाजवादी पार्टी ने जारी की है और बस्ती से राम प्रसाद चौधरी को इस बार समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी चुना है। यानी कि अखिलेश यादव ने दोस्तों इस बार बहुत ही सोच समझकर रणनीति के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं और जो बात वो कहते आ रहे हैं कि वो पीडीए जो है एनडीए को हराएगा, तो पीडीए को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हर एक प्रत्याशी का चयन किया है और इसी के तहत बस्ती में जो प्रत्याशी का चुनाव किया गया है, राम प्रसाद चौधरी कद्दावर नेता रहे हैं दोस्तों। लंबा चौड़ा राजनीतिक करियर रहा है राम प्रसाद चौधरी का। क्या कुछ बैकग्राउंड रहा है, कितने प्रभावशाली नेता है, उनका उनके क्षेत्र में कितना प्रभाव है, वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं। कितने जिताऊ प्रत्याशी हैं राम प्रसाद चौधरी, इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकते हैं राम प्रसाद चौधरी, ये भी आपको समझ में आएगा। तो बस्ती लोकसभा सीट की आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, और रामप्रसाद चौधरी की आज हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर अखिलेश यादव ने रामप्रसाद चौधरी के ऊपर भरोसा क्यों जताया है, यह आपको पता चलेगा इस वीडियो के जरिए। वीडियो की शुरुआत करते हैं और जल्दी से आपको बताते हैं कि रामप्रसाद चौधरी आखिर कौन है। रामप्रसाद चौधरी कुर्मी बिरादरी से आते हैं। एक बार फिर से देखिए, पीडीए जिसकी चर्चा बहुत हो रही है, अखिलेश यादव जो बार बार हर अपने इंटरव्यू में मीडिया के सामने आते हैं या फिर कोई मंच पर जाते हैं तो पीडीए का जिक्र जरूर करते हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और कुर्मी बिरादरी को यहां पर टिकट दिया है बस्ती से रामप्रसाद चौधरी को। रामप्रसाद चौधरी यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री, सांसद और लगातार 5 बार के विधायक रह चुके हैं। देखिए, कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, एक बार सांसद भी चुने जा चुके हैं और 5 बार विधायक रह चुके हैं राम प्रसाद चौधरी। इसके साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, पिछला लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हुआ था। 2019 की हम बात कर रहे हैं, जब मायावती और अखिलेश यादव एक साथ एक मंच पर आए थे और गठबंधन करके चुनाव लड़ा था उत्तर प्रदेश में लोकसभा का। उसमें वो प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा गया था, उनको गठबंधन का प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया था। कितने वोट मिला था, कहां रहे थे, कि क्या स्थिति थी 2019 में रामप्रसाद चौधरी की, ये सब हम आपको बताएंगे। 69 साल दोस्तों यहां पर रामप्रसाद चौधरी की उम्र है, लगभग 69 साल के हो चुके हैं। कप्तानगंज विधानसभा सीट से वो लगातार 5 बार चुनाव जीतकर विधायक का पद पर काबिज हो चुके हैं। देखिए, कप्तानगंज विधानसभा सीट है जहां पर उनकी पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत है कि लगातार 5 बार उन्होंने जीत हासिल की है और विधानसभा पहुंचे हैं। विधायक की जीत कराए हैं, विधायक की सीट 5 बार लगातार उन्होंने जीत दर्ज कराई है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, खलीलाबाद लोकसभा क्षेत्र से एक बार वो सांसद रह चुके हैं। खलीलाबाद सीट पूर्वांचल की सीट है जहां से वो एक बार चुनाव जीतकर, लोकसभा का चुनाव जीतकर वो सदन में पहुंचे थे। बीएसपी सरकार में खाद्य, रसद और पंचायती राज विभाग में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। बीएसपी सरकार में वो मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन अगर पिछले लोकसभा चुनाव की हम बात करें दोस्तों, 2019 की अगर हम बात करते हैं तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे हरीश द्विवेदी, उनको 4,71,162 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर गठबंधन के प्रत्याशी रामप्रसाद चौधरी थे। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन के प्रत्याशी रामप्रसाद चौधरी थे, जिनको 4,40,808 मत मिले थे, वोट मिले थे। आपको बता दें, 4,40,808 वोट रामप्रसाद चौधरी को मिले थे। पहले नंबर पर जिनको वोट मिले, 4,71,162 वोट मिले थे। दोस्तों, अंतर कितना था? 30,354 मतों का अंतर था मात्र। रामप्रसाद चौधरी जो कि दूसरे नंबर पर आए थे 2019 में जब गठबंधन के प्रत्याशी थे, और 30,354 वोटों से रामप्रसाद चौधरी हार गए थे। लेकिन दोस्तों सोचिए, 5 बार के लगातार विधायक रहे हैं, कप्तानगंज सीट से लगातार 5 बार उन्होंने चुनाव जीता है। एक बार खलीलाबाद सीट से वो लोकसभा चुनाव में जीत उन्होंने दर्ज की थी और बीएसपी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। पीडीए का यहां पर नारा अखिलेश यादव की तरफ से दिया जा रहा है और उसकी झलक इन 16 नामों में भी दिखाई दे रही है। तो ये कद्दावर नेता, ये भी कहे जा रहे हैं कि पूर्वांचल के कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं और इनका प्रभाव, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि इनका प्रभाव भी हर वर्ग के लोगों में है, हर वर्ग के लोगों में इनकी पैठ है और इनका अच्छा खासा यहां पर अपने क्षेत्र में प्रभाव देखने को मिलता है। पकड़ जिसको कहा जाता है, अपने क्षेत्र में 5 बार के विधायक रहे दोस्तों, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता के बीच में कितनी अच्छी पकड़ होगी इनकी। लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी के सामने कितना ज्यादा यहां पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या होगी, रामप्रसाद चौधरी के सामने कौन चुनाव लड़ेगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है दोस्तों। लेकिन अखिलेश यादव ने यह साफ कर दिया है, जो लिस्ट आई है उसमें, कि यह पीडीए को लेकर, अखिलेश यादव पीडीए को लेकर आगे चलेंगे, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को लेकर आगे चलेंगे, और वही इस लिस्ट में दिखाई दे रहा है। तो बस्ती की सीट का हाल हमने आपको बताया, रामप्रसाद चौधरी के बारे में हमने आपको बताया कितने प्रभावशाली नेता हैं और बीजेपी के लिए कितनी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं, यह भी आगे आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों। आपने हमें सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे जल्द से जल्द आप तक हमारा नोटिफिकेशन पहुंच पाए। बहुत शुक्रिया दोस्तों।